हाँ, सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम द्वादश पाठ का अवशिष्ट अभ्यास पूरा करेंगे। चलें पहले मंगलम से प्रारंभ करते हैं। यथा द्यौश्च पृथिवी च न बिभीतो न ऋष्यतः एवा मे प्राणमा बिभेः यथा हस्य रात्रि च न बिभीतो न ऋष्यतः एवा मे प्राणमा बिभेः यथा सूर्यस्य चन्द्रस्य न बिभीतो न ऋष्यतः एवा मे प्राणमा बिभेः यथा सत्यं चानृतं च न बिभीतो न ऋष्यतः एवा मे प्राणमा बिभेः एवा मे प्राणमा बिभेः। अब आज हम सब बच्चों 5वें एक्सरसाइज के पास पहुंचते हैं, क्योंकि चतुर्थ अभ्यास तक पूरा कर चुके हैं। चलें आज हम सब 5वां अभ्यास जो है उसको करते हैं। 5वें अभ्यास में लिखा हुआ है, 5वें में लिखा है बच्चों, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित जो पद हैं जिनके नीचे रेखा खींची गई है, अंडरलाइंड हैं जो, उनको आधार बना करके प्रश्न निर्माण करना है। चलो प्रश्न निर्माण अब हम सब शुरू कर देते हैं बच्चों। विद्या विहीन नरः पशु अस्ति। विद्या से हीन मनुष्य पशु है, तो विद्या से हीन कौन पशु है? नरः शब्द बालकः जैसा पुल्लिंग का प्रथमा एक वचन में है, तो किम का भी प्रथमा एक वचन पुल्लिंग में कह शब्द होता है। कह कऊ के, तो कह लिखना पड़ेगा यहाँ पर। तो चलें इसका वाक्य बनाते हुए पूरा करते हैं बच्चों। इसको पूरा लिखते हैं हम लोग। केवल एक शब्द लिख करके पूरा नहीं करेंगे, नहीं तो उसमें मार्क नहीं मिलेगा। पूरा वाक्य प्रश्नवाचक बनाना चाहिए। विद्या विहीन, आप भी साथ में लिखते चलिए। विद्या विहीन। अब नरह की जगह कह लिख देंगे। कह मतलब कौन? पशु अस्ति। अगर एक शब्द में उत्तर देने के लिए कहा जाए तो वही शब्द आए जिसको अंडरलाइन किया रहता है। यह इसका मतलब हुआ। जैसे विद्या से हीन कौन पशु है, तो उत्तर आएगा मनुष्य। विद्या राजसु पूजते। विद्या राजाओं में पूजी जाती है। कौन राजाओं में पूजी जाती है? विद्या जो है यह प्रथमा विभक्ति में है और स्त्रीलिंग में है, एक वचन में। तो प्रथमा स्त्रीलिंग में एक वचन में का के काह बनता है, का एक वचन में बनता है, के द्विवचन में, काह बहुवचन में, प्रथमा में। तो एक वचन में है तो का राजसु पूज्यते। का राजसु पूज्यते। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा देते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह ये। फिर आगे है, चंद्रोज्ज्वलाः हाराः पुरुषम न अलंकुर्वन्ति। चंद्रमा के समान चमकदार जो हार होते हैं वे मनुष्य की शोभा नहीं बढ़ाते। तो इसका प्रश्न बनेगा, चंद्रमा के समान चमकदार क्या या कौन सी चीजें, कौन है ऐसे जो पुरुष की शोभा नहीं बढ़ाते? तब उत्तर आएगा हार। तो का हाराह जो है, हारह हारऊ हाराह, पुल्लिंग में बालकः बालकऊ बालकाः जैसा। तो पुल्लिंग में है प्रथमा बहुवचन में, तो इसका प्रथमा बहुवचन पुल्लिंग में कह कौ के, किम शब्द का पुल्लिंग बहुवचन में के बनता है। काह नहीं लिख देंगे कि आ रहा है तो काह लिख दें तो उसमें गलत हो जाएगा, वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। हम इसमें लिखेंगे चंद्रोज्ज्वलाः चंद्रोज्ज्वलाः के पुरुषम न अलंकुर्वन्ति।
चंद्रमा के समान चमकदार कौन मनुष्य की शोभा नहीं बढ़ाते? तब उत्तर आएगा हार। आगे है पिता हिते नियुंक्ते। पिता हित के कार्य में, कल्याण के कार्य में लगाता है। प्रश्न आएगा कल्याण के कार्य में कौन लगाता है? पिता शब्द पुल्लिंग का प्रथमा एक वचन का रूप है, तो कह कौ के एक वचन में कह बनता है प्रथमा में, तो यहाँ पर किम का कह बनाएंगे। लिखेंगे कह मतलब कौन, कह हिते नियुंक्ते। हित के कार्य में कौन लगाता है? तब उत्तर आएगा पिता। तो इस तरह से वह इसके आधार पर रेखांकित ही उत्तर आता है। पांचवा है विद्याधनम सर्व प्रधानम धनम अस्ति। विद्यारूपी धन सर्वश्रेष्ठ धन है। तो प्रश्न बनेगा विद्यारूपी धन कैसा धन है? यह कैसा शब्द आएगा? तो लिखेंगे विद्याधनम कीदृशम। कैसा के लिए शब्द होता है कीदृशम, फल जैसा रूप चलेगा, और पुल्लिंग में बालक जैसा रूप चलेगा, और स्त्रीलिंग में कीदृशी बनता है, नदी जैसा रूप चलता है। तो एक वचन प्रथमा के कीदृशम नपुंसक लिंग शब्द है। कीदृशम धनम अस्ति। विद्यारूपी धन किस तरह का धन है? तब उत्तर आएगा सबसे अच्छा धन है, सबसे श्रेष्ठ धन है। तो सर्वप्रधानम उसका उत्तर आएगा। विद्या दीक्षु कीर्तिम तनोति। विद्या दिशाओं में कीर्ति फैलाती है। यहाँ पर हम विद्या किन में, दिक् शब्द स्त्रीलिंग है और सप्तमी बहुवचन है, तो हम विद्या कहाँ पर भी कह सकते हैं। हम यहाँ कुत्र भी प्रयोग कर सकते हैं, और कासु शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। कासु मतलब किन में, कुत्र मतलब कहाँ पर, दोनों शब्द हो सकते हैं। चाहे हम लिख दें विद्या कासु कीर्तिम तनोति, चाहे हम लिख दें विद्या कुत्र कीर्तिम तनोति, दोनों का एक ही अर्थ होता है, दोनों में अंक मिलते हैं, अंक नहीं कटेंगे। कुत्र मतलब कहाँ और कासु मतलब किन में, कोई भी हम किसी भी शब्द का इनमें प्रयोग कर सकते हैं बच्चों। तो इस तरह से मैंने इनसे प्रश्न बनाया, और आपको अब एक बार में सभी प्रश्नों का निर्माण जो किया गया आपको दिखा रहा हूँ। देख करके मिला लें कापी में, कहीं पर अगर छूटा हो तो उसको जिससे कि पूरा कर लें। विद्या विहीनः कः पशुः अस्ति, का राजसु पूजते। चंद्रोज्ज्वलाः के पुरुषं न अलम कुर्वन्ति, कः हिते नियुङ्क्ते। विद्याधनं कीदृशं धनम् अस्ति, विद्या कुत्र कीर्तिम तनोति। मेरी समझ से आप पूरा कर लिए होंगे। अब हम षष्ठः अभ्यास के पास पहुँचते हैं। छठा अभ्यास जिसमें कि प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में हमको लिखने हैं बच्चों। पढ़े हुए श्लोकों के आधार पर जो प्रश्न अब दिए गए हैं उनका पूर्ण वाक्य में हमको उत्तर लिखना है। देखिए ध्यान से, ये 4 प्रश्न दिए गए हैं जिनका हमें पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला पूछ रहे हैं बच्चों विद्या गुरुणाम गुरु का अस्ति। गुरुओं का भी गुरु कौन है? तो आप पढ़े हैं विद्या के विषय में कि विद्या गुरुणाम गुरु, तो इसी बात को बता देना है हमको। इस प्रश्न के अनुसार उत्तर बनाते हुए लिख देंगे। अब लिखेंगे हम उत्तर में गुरुणाम गुरुणाम गुरु
गुरुओं का भी गुरु विद्या है। गुरुणाम गुरुः विद्या अस्ति। गुरुओं का भी गुरु विद्या है। इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा। फिर आगे है कीदृशी वाणी पुरुषम सबलं करोति। कैसी वाणी मनुष्य को सजा देती है? तो आप पढ़े हैं वाण्ये का पुरुषम, वाण्ये का समलम करोति पुरुषम, या संस्कृता वाणी धार्यते। जो संस्कार युक्त वाणी है वह मनुष्य को अच्छा बना देती है। तो एक ही शब्द से काम यहाँ चल सकता है। हम लिख सकते हैं संस्कृता वाणी, इसकी विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण रख दिए। इतने से ही पूरा अर्थ मिल जाएगा हमको। संस्कृता वाणी पुरुषम समलं करोति। संस्कृता वाणी पुरुषम समलं करोति। संस्कार युक्त वाणी मनुष्य की शोभा को बढ़ा देती है। फिर आगे प्रश्न पूछा व्यये कृते किम वर्धते। खर्च करने पर क्या बढ़ता रहता है? तो आप पढ़े हैं खर्च करने पर विद्या रूपी धन बढ़ता रहता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर व्यये कृते विद्याधनम विद्याधनम वर्धते। विद्याधनम वर्धते। खर्च करने पर विद्या रूपी धन बढ़ता है। फिर आगे प्रश्न है भाग्य क्षय आश्रय कह। विद्या भाग्य खराब होने पर सहारा कौन बनता है? तो आप पढ़े हैं विद्या ही भाग्य क्षय होने पर आश्रय बनती है, सहारा बनती है। तो यहाँ लिख देते हैं, पहले विद्या को ही लिख देते हैं। विद्या भाग्य क्षय। कोई भी शब्द संस्कृत में पहले या बाद में लिखा जा सकता है, इसमें गलती नहीं होती है। भाग्य क्षय आश्रयः भवति। चाहे हम कहें भाग्य क्षय आश्रय विद्या भवति, चाहे हम कहें विद्या भाग्य क्षय भवति, दोनों का एक ही अर्थ है, कोई गलती उसमें नहीं होती है। संस्कृत की ये विशेषता है कि कोई भी शब्द कहीं पर रख दें वाक्य अशुद्ध नहीं होता है, उसमें वह विभक्ति लगी रहती है। इस तरह से चारों प्रश्नों के उत्तर आपको मैंने लिख करके दिखाया बच्चों पूर्ण वाक्य में। इस तरह से इसका उत्तर लिख लेंगे। गुरुणाम गुरु विद्या अस्ति। संस्कृता वाणी पुरुषम समलं करोति। व्यये कृते विद्या धनम वर्धते। भाग्यक्षय आश्रय विद्या भाग्यक्षय आश्रयः भवति। हाँ, सातवां अभ्यास जो है बच्चों, इसमें एक ही बॉक्स में सभी शब्द रख दिए गए हैं। पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के 3 अलग अलग बॉक्स बनाना है और उसमें अलग अलग शब्दों को अलग अलग लिंग के जिसमें है, पुल्लिंग के पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग का स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग का नपुंसक लिंग में रखना है। चलिए देखते हैं हम सब यहाँ पर शब्दों को देखते हैं और ले आते हैं एक एक करके, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। यहाँ दिया है विद्या, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसको हम स्त्रीलिंग में ले जाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम सब विद्या। यहाँ पर लिखना है हमको विद्या। अगला शब्द है बच्चों धनम। धनम फलम जैसा नपुंसकलिंग शब्द है,
इसको हम नपुंसक लिंग वाले बॉक्स में ले आएंगे। यहाँ लिखेंगे धनम। इसके बाद का शब्द देखें, यहाँ पर लिखा है संस्कृता। संस्कृता शब्द बालिका जैसा स्त्रीलिंग का शब्द है, प्रथमा एक वचन में, तो स्त्रीलिंग में यहाँ पर लाएंगे, लिख देंगे हम सब संस्कृता। संस्कृता। इसके बाद देखेंगे अगला शब्द दिया है यहाँ पर सततम। सततम नपुंसक लिंग शब्द है, फलामन्नम जैसा, तो यहाँ पर हम नपुंसक लिंग शब्द में रख देंगे सततम। सततम मतलब हमेशा, निरंतर, लगातार। इसके बाद फिर अगला शब्द है बच्चों, अगला शब्द दिया इसमें कुसुमम, पुष्पम जैसा, कुसुमम फूल, यह नपुंसक लिंग शब्द है, तो यहीं पर हम इसको लिख देंगे कुसुमम। कुसुमम। इसके बाद देखेंगे बच्चों, अगला शब्द दिया है यहाँ पर मूर्धजाह, बालकाह जैसा, मूर्धज मतलब बाल, केश सिर में जो उगते हैं, मूर्धज नाम है उनका, तो मूर्धजाह को हम पुल्लिंग बहुवचन का शब्द प्रथमा में यहाँ हाराह के नीचे लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे मूर्धजाह। फिर इसके बाद अगला शब्द है पशु। पशु भी भानु जैसा है और गुरु भी पशु जैसा, दोनों उकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। पशु मतलब जानवर, गुरु मतलब गुरु, तो हम यहाँ पर पुल्लिंग में दोनों शब्दों को रख देंगे बच्चों, पशु और गुरु, उकारांत पुल्लिंग शब्द हैं ये। अब देखें और कौन सा शब्द बचा है। अब बचा है बच्चों रति ही, मति ही जैसा, बुद्धि जैसा, ये इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग में हम लिख देंगे रति ही। इस तरह से आप देखें तो हम तीनों के अलग अलग बॉक्स बना दिए बच्चों। तो ये पुल्लिंग में हो गए, उदाहरण में तो हारा था ही, मूर्धजाह, पशु, गुरु। स्त्रीलिंग में लिख दिए विद्या, संस्कार, रति, और नपुंसक लिंग में रख दिए बच्चों, हाँ नपुंसक लिंग में हम रख देंगे धनम, सततम और कुसुमम। धनम, सततम और कुसुमम। अब कोई पूछ ले कि आप विद्या को बताइए किस लिंग में है, यह पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, तो हमको बताना पड़ेगा स्त्रीलिंगम। कोई पूछे कि कुसुमम किस में है, तो बताना है नपुंसक लिंग। तो इस तरह से एक बार ध्यान से इन शब्दों को देख लेंगे किस लिंग में कौन सा शब्द है, जिससे कि अगर कहीं परीक्षा में लिखना हो तो आप गलती न कर सकें। तो आज बच्चों हमारा इस तरह से सप्तमः अभ्यास पूरा हुआ, साथ में द्वादश पाठ का अभ्यास पूर्ण होता है। इन सभी अभ्यास कार्यों को अच्छे से करके आप अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लेंगे और क्लास वर्क में भी भेज देंगे। अच्छे से पाठ को दोहराएंगे, कार्य पूरा हो जाए, जिससे अगला पाठ शुरू हो तब यह काम बाकी न रह जाए आपको। तो यहीं पर हम छोड़ते हैं अब। तो सर्वेभ्यो धन्यवादाः, नमो नमः।